गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे ऑफ द रेडियो सिग्नल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि रेडियो सिग्नल क्या होता है और रेडियो सिग्नल ईएम वेव के फॉर्म में हमारा इंफॉर्मेशन को कैरी करता है एंड ट्रांसमिट करता है और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है बिटवीन द ट्रांसमिटर एंड द रिसीवर। ठीक है, ईएम वेव्स का थोड़ा सा हम प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या होता है। अभी तक हमने देखा था कि जैसे ये आपका ट्रांसमीटर है और ये रिसीवर है, राइट। ट्रांसमीटर में एक हमारा एंटीना कनेक्टेड है और रिसीवर में भी एंटीना कनेक्टेड है। एंटीना का काम क्या, फंक्शन क्या होता था कि इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनटू द रेडियो सिग्नल। ये यहाँ पे रेडियो सिग्नल का यूज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रेडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता था। रिसीवर में जो एंटीना होता है वो क्या करता है, जो रेडियो सिग्नल हमारी रिसीव हुई उसे वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ठीक है, रेडियो सिग्नल क्या होता है, वायरलेस कम्युनिकेशन में ओपन स्पेस में ये ईएम वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, कैरी करता है हमारे इंफॉर्मेशन को एंड देन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होता है बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। हमारी जो रेडियो ईएम वेव्स ही है जो हमारे इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, ईएम वेव में हमने क्या देखा था, ईएम वेव का देख लेते हैं एक बार, उसके बाद हम रेडियो सिग्नल के अंदर जो भी स्पेक्ट्रम्स हैं, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ईएम वेव में हमने क्या देखा था कि ईएम वेव कैसे क्रिएट होता है, वाइब्रेशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट द ईएम वेव, राइट। जैसे कि ये आपका एक्स है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये 3 डायमेंशनल एक्सिस है। हमें पता है कि जो हमारा 3 डायमेंशनल एक्सिस है वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, अगर हमारा वाई एक्सिस पे हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है और जेड एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है, कैसे मूव करता है, ये मान लीजिए हम मूव करवा रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड को और हॉरिजॉन्टली मूवमेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, डायग्राम में मैंने कल दिखाया था, ये यहाँ पे सही से बन नहीं पा रहा है। ई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे हमारा इलेक्ट्रिकल फील्ड है, जेड एक्सिस पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, दोनों में वाइब्रेशंस क्रिएट होता है और हमारा जो वेव ऑफ प्रोपगेशन होता है वो हमारा हो गया एक्स एक्सिस पे। वेव प्रोपगेशन हमारा एक्स एक्सिस पे हो रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल फील्ड है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा जो वेव प्रोपगेशन है वो तीनों ही हमारा एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। ठीक है, तो ईएम वेव कैसे क्रिएट होता है, ईएम वेव्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द वाइब्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आपस में वाइब्रेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी क्रिएट होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में जो भी एनर्जी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की जो भी एनर्जी होती है, ईएम वेव उसको कैरी करता है और स्पेस के थ्रू मूव करता है, स्पेस में फिर ट्रेवल करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से, इसकी एनर्जी को ईएम वेव कैरी करता है और ओपन स्पेस पे मूव करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव ये हो गया। ईएम वेव का यूज हम करते हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। ठीक है, अब ईएम वेव्स के हम अंदर हम कौन कौन से वेव्स होते हैं, कौन कौन से रेज होते हैं, वो सब हमने देखा था। जैसे गामा रेज हमने देखा था, राइट। गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, गामा रेज हमने देखा था। और क्या देखा था, गामा रेज हो गया, यहाँ पे विजिबल लाइट भी आता है, राइट। विजिबल लाइट था हमारा। सबसे कम किसकी फ्रिक्वेंसी होती है, रेडियो सिग्नल की। रेडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी सबसे कम होती है। ठीक है, फ्रिक्वेंसी ऐसे इंक्रीज होगी, फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल की सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद गामा रेज की है।
रेडियो सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेडियो सिग्नल के जो वेव है वो दूर दूर है, जो भी पल्सेस हैं वो दूर दूर रहेगा। गामा रेज में फ्रिक्वेंसी कम है, इसका मतलब 1 सेकंड में जो ये पल्सेस है ये बहुत पास पास रहेंगे, ऐसे। ठीक है, ये पास पास है, ये चीज हमने देखा था। और हमने क्या प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी वे कम है रेडियो सिग्नल की, जिस भी सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कम है इसका मतलब वेवलेंथ ज्यादा होगा। क्यों वेवलेंथ ज्यादा होगी? बिकॉज वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रिक्वेंसी की। फ्रिक्वेंसी कम है, वेवलेंथ ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हमारी वेव लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, राइट। इसीलिए हम वायरलेस कम्युनिकेशन में रेडियो सिग्नल का यूज करते हैं, बिकॉज हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन करना पड़ता है, इसलिए। ठीक है, सो आज हम देखेंगे अब रेडियो सिग्नल में क्या क्या फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम है, राइट। देख लेते हैं। इन वायरलेस कम्युनिकेशन रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम इज यूज। रेडियो फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को हम वायरलेस कम्युनिकेशन में यूज करते हैं क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। फ्रिक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी एंड इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंस, राइट। एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाईफाई हो गया, हमारा मोबाइल फोन है, इसके ये सब एग्जाम्पल्स पहले भी डिस्क्राइब कर चुकी हूं मैं। रेडियो है, टेलीविजन है, राइट। फ्रिक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट हो रही है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में 1 सेकेंड में कम साइकिल्स कंप्लीट होती है, और जब हम अगर हम गामा रेज की बात करें तो उसमें 1 सेकेंड में बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हो जाती हैं। ठीक है। वेव्स कवर लॉन्ग डिस्टेंस इन लेस पावर। ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये हमारी वेव की डायग्राम है। वेव कैसे फ्लो होता है? सिनुसाइडल वेव में ऐसे फ्लो होता है, राइट। वेव जो होता है लॉन्ग डिस्टेंस कवर करता है जब लेस पावर कंज्यूम होगा, लेस पावर में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करता है। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पे रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं, बिकॉज इट ट्रेवल्स लॉन्ग, इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में क्या क्या आता था? रेडियो आता था, माइक्रोवेव है, इंफ्रारेड है, गामा रेज है। बात कर चुके हैं हम रेडियो वेव में पल्सेस जो है बहुत दूर दूर होती है, इसलिए इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस, एंड गामा रेज में पल्सेस बहुत पास पास होती हैं, इसलिए ये बहुत शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है। इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं एक बार हम और देख लेते हैं। रेडियो वेव के एप्लीकेशंस क्या हैं? बिकॉज इट इज यूज टू ब्रॉडकास्ट रेडियो एंड टेलीविजन। रेडियो सिग्नल रेडियो एंड टेलीविजन को ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, माइक्रोवेव हम घर में यूज करते हैं, माइक्रोवेव का यूज कुकिंग में करते हैं, राइट। और रडार, टेलीफोन एंड अदर सिग्नल्स में यूज होता है ये। इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का यूज कहाँ करते हैं? इट इज यूज टू ट्रांसमिट हीट फ्रॉम द सन। सन से हीट अगर ट्रांसमिट करना है देन हम इंफ्रारेड का यूज करेंगे। विजुअल लाइट में हम चीजें देख सकते हैं, है ना। अल्ट्रावायलेट रे, इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द स्किन एंड यूज्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब। अगर हम घर में होम एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ये फ्लोरेसेंट ट्यूब्स में हमारा यूज होता है। ठीक है, एक्सरे मोस्टली यूज इन द हॉस्पिटल्स में हम यूज करते हैं इफ यू वांट टू व्यू द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, अगर हमें देखना होता है तो हम बॉडी के अंदर इनसाइड ऑब्जेक्ट्स को अगर हमें देखना है देन हम एक्सरेज का यूज करते हैं। ठीक है, गामा रे का यूज कहाँ करते हैं? जनरली दिस इज यूज इन मेडिसिन पर्पज। मेडिसिन पर्पज के लिए यूज करते हैं फॉर किलिंग द कैंसर सेल्स। क्यों गामा रेज का यूज क्यों करते हैं किलिंग द कैंसर सेल्स के लिए? बिकॉज इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है और कैंसर सेल्स को मारने के लिए हमें बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी रेज की जरूरत होती है, इसलिए हम गामा रेज को यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, ये तो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हो गया, रेडियो वेव हो गया, माइक्रोवेव हो गया, इंफ्रारेड है, गामा रेज है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ये जो रेडियो सिग्नल आ रहा है इसकी हमारी वायरलेस कम्युनिकेशन में इंपॉर्टेंस है। इसको देख लेते हैं, इसके अंदर कौन कौन से स्पेक्ट्रम्स का है। रेडियो वेव्स है लो फ्रिक्वेंसी एंड लॉन्गर वेवलेंथ। ये चीज हम देख चुके हैं अभी कि रेडियो वेव के पास लो फ्रिक्वेंसी होती है और लॉन्गर वेवलेंथ होता है। ठीक है, गामा रे की फ्रिक्वेंसी अबाउट 10⁻21 में होती है और रेडियो वेव 10⁵ में है। लोअर फ्रिक्वेंसी लॉन्गर वेवलेंथ लोअर एनर्जी। फ्रिक्वेंसी लोअर है तो वेवलेंथ लॉन्गर होगी बिकॉज लैम्डा इज 1/f एंड एनर्जी इज ऑल्सो लोअर। ठीक है, अब हम देखते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या है। रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या क्या आता है?
VLF, VLF क्या है हमारा, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, ये हमारा VLF है, VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी। LF क्या है, लो फ्रिक्वेंसी। MF मीडियम फ्रिक्वेंसी, ठीक है। HF क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी है हमारा। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी। UHF अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी। SHF सुपर हाई फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ऐसे ही EHF होगा, ठीक है। अब VLF वेरी लो फ्रिक्वेंसी कहां से कहां तक होती है, इसकी फ्रिक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज तक होती है और वेवलेंथ 10 किलोमीटर से 100 किलोमीटर, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी वेरी लो फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम है, 3 किलो हर्ट्ज से 30 किलो हर्ट्ज। इसलिए हम इसका यूज कहाँ करते हैं, रेडियो नेविगेशन में। जिसकी भी फ्रिक्वेंसी यूज होती है, जैसे टेलीविजन में जो भी हम यूज करते हैं वो कम फ्रिक्वेंसी का यूज करते हैं। इसलिए वेरी लो फ्रिक्वेंसी जो होता है मोस्टली इसका एप्लीकेशन क्या है हमारा, मैरीटाइम हो गया, रेडियो नेविगेशन में हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी कहां से कहां तक है, 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज, 30 किलो हर्ट्ज से 300 किलो हर्ट्ज तक है। इसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी, 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर, ठीक है। ये वेवलेंथ है हमारी, इसकी वेवलेंथ है हमारी 1 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक। इसको कहाँ यूज करते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी और लो फ्रिक्वेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रिक्वेंसी का, इसलिए इसके एप्लीकेशंस ऑलमोस्ट हमारे सेम हैं, जैसे मैरीटाइम एंड रेडियो नेविगेशन में ही यूज हो रहा है ये, ठीक है। मीडियम फ्रिक्वेंसी का क्या है, मीडियम फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है, 300 किलो हर्ट्ज टू 3 मेगा हर्ट्ज, राइट। एंड इसकी वेवलेंथ क्या होगी हमारी, 1 किलोमीटर से 100 मीटर से 1 किलोमीटर तक। मीडियम फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज करते हैं हम, मोस्टली AM रेडियो एविएशन या रेडियो नेविगेशन में, इन सब में यूज कर रहे हैं हम। शॉर्ट वेव रेडियो हाई फ्रिक्वेंसी कहाँ यूज करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी हम शॉर्ट वेव रेडियो में यूज कर रहे हैं, इसका एप्लीकेशन है हमारा शॉर्ट वेव रेडियो। इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी हाई फ्रिक्वेंसी की, 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, ये इसकी रेंज है। द रेंज ऑफ द हाई फ्रिक्वेंसी इज फ्रॉम 3 मेगा हर्ट्ज टू 30 मेगा हर्ट्ज, right, and the wavelength is from 10 meter to 100 meter, ठीक है। इसका यूज कहाँ कर रहे हैं, शॉर्ट वेव रेडियो, शॉर्ट वेव रेडियो इसका एप्लीकेशन है। VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें, देन द रेंज ऑफ द VHF इज फ्रॉम 30 मेगाहर्ट्ज टू 300 मेगाहर्ट्ज, राइट, एंड वेवलेंथ 1 मीटर टू 10 मीटर, ठीक है। इसका यूज कहाँ करते हैं, VHF का यूज जनरली हम टेलीविजन में यूज करते हैं या FM रेडियो में यूज करते हैं, ठीक है। टीवी वगैरह में हमारा VHF ही यूज होता है अगर हम होम एप्लीकेशन की बात करें तो। UHF द रेंज ऑफ द UHF क्या है हमारा, 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज, ठीक है, 300 से 3 गीगाहर्ट्ज है और इसकी वेवलेंथ 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर है। और UHF का यूज करते कहाँ है, मोबाइल फोन्स हो गया, हमारा GPS हो गया, वाईफाई हो गया, इन सब में हम UHF का यूज करते हैं। 4G है हमारा, ठीक है। SHF द रेंज ऑफ द SHF क्या है हमारी, 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज तक, और इसकी वेवलेंथ की रेंज क्या है, 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर है। और इसको SHF को हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज करते हैं, जैसे वाईफाई भी एक तरह से हमारा यूज हो जाएगा SHF में। SHF में हम वाईफाई भी यूज कर सकते हैं और इसको मोस्टली हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। रेंज क्या है इसकी हमारी, 3 गीगाहर्ट्ज से 30 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में हो गई। फ्रिक्वेंसी में अगर बढ़ रही है, वेवलेंथ हमारी कम होगी 1 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब लास्ट है हमारा, लास्ट वन क्या है, EHF। इसको हम कहाँ यूज करते हैं, रेडियो एस्ट्रोनॉमी में यूज कर रहे हैं, राइट, या फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज कर रहे हैं। जो लास्ट के जो दो फ्रिक्वेंसी है, एक SHF एंड EHF, ये दोनों हम सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में यूज कर सकते हैं या फिर रेडियो एस्ट्रोनॉमी में, क्योंकि इनकी जो फ्रिक्वेंसी रेंज है वो बहुत ज्यादा है। ज्यादा फ्रिक्वेंसी अगर है तो हमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन में यूज कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी क्या है EHF की, फ्रिक्वेंसी रेंज हमारी है 30 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक है, ठीक है। और वेवलेंथ की डिस्टेंस क्या है, 1 सेंटीमीटर से 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर टू 1 मिलीमीटर इज आवर वेवलेंथ रेंज है, ठीक है। इन दोनों को, सो ये हमारा पूरा हो गया रेडियो फ्रिक्वेंसी।
रेडियो फ्रिक्वेंसी में क्या क्या आ गया, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, एमएफ, मीडियम फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी, यूएचएफ है, एसएचएफ है, ईएचएफ है, ये सब हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी के अंदर आ गया है। इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस हमें इसकी रेंज पता होनी चाहिए, हर एक फ्रिक्वेंसी की रेंज पता होनी चाहिए और वेवलेंथ क्या है वो पता होना चाहिए और उनके एप्लीकेशंस क्या है। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। हमने ये चीज देख लिया कि कम फ्रिक्वेंसी है तो जो हमारे वेव्स के पल्सेस है वो दूर दूर होते हैं। वेरी लो फ्रिक्वेंसी में बहुत कम फ्रिक्वेंसी, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चीज, वेव है ये, पहले दूर दूर है, इसके जो पल्सेस हैं वो दूर दूर हैं। उसके बाद जैसे जैसे फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ती गई, इसकी वेव्स की जो पल्सेस हैं वो बहुत पास आती गई, राइट। और जब दूर थे तो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा था, एंड जब शॉर्ट है, कम ज्यादा फ्रिक्वेंसी है तो ये शॉर्ट डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो ये बात हो गई हमारी रेडियो फ्रिक्वेंसी की। हमने ईएम वेव्स के बारे में डिस्कस कर लिया और ईएम वेव्स के जो भी सिग्नल्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लिया, जो भी स्पेक्ट्रम थे ईएम स्पेक्ट्रम में उसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। ईएम वेव में हमारा रेडियो सिग्नल आता था, रेडियो सिग्नल, तो रेडियो सिग्नल के जो भी रेडियो फ्रिक्वेंसी है उस सारी फ्रिक्वेंसी के बारे में हमने ये डिस्क्राइब कर लिया, ठीक है। आपके सिलेबस में इतना ही है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे सेलुलर नेटवर्क सिस्टम क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में सेलुलर नेटवर्क सिस्टम के बारे में डिस्क्राइब करेंगे और ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा। आपका लास्ट टॉपिक है सेलुलर नेटवर्क सिस्टम है, एंड देन आपकी यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगी, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन, ठीक है।